कई लोग आते हैं मेरे पास जिनका लिवर जो सिरोसिस और एडवांस स्टेज में जा चुका रहता है और वो इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच चुका होता है। फिर वो सिर्फ दवाइयों से हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं और पेशेंट अटेंडेंट बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं पड़ा कि सिरोसिस हो रही है, हमें ना इसकी हम कोई जांच करा पाए ना कोई लक्षण आए। तो हम शुरुआती स्टेज में ही लिवर सिरोसिस को कैसे पकड़ सकते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और हमें उसमें क्या टेस्ट कराना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनीत गौतम, लिवर स्पेशलिस्ट जीवर हॉस्पिटल इंदौर से। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो रही है तो शुरुआती स्टेज में बहुत मामूली से लक्षण होते हैं, जिसमें एक होता है उसको अपच की शिकायत रहेगी, खाना प्रॉपर नहीं पचेगा, खाना खाएगा तो पेट में भारीपन महसूस होगा, हल्का फुल्का उसको दाएं तरफ पेट का जो हिस्सा है पसलियों के जस्ट नीचे जहां हमारा लिवर स्थित होता है वहाँ मामूली कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है। उसके अलावा उसको हल्का हल्का पीलिया हो सकता है शुरुआती स्टेज में, उसकी या तो आँखें पीली होंगी या फिर पेशाब में पीलापन आएगा। इसके अलावा उसको स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, हाथ पैर में सूजन हो सकती है, पैरों में स्पेशली सूजन होती है जिसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं, पेट में ही पानी भर सकता है जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। तो ये भी सिरोसिस की शुरुआती स्टेज जो होती है उसके लक्षण होते हैं। कभी कभी शुरुआती स्टेज में ही उसको दिमाग पर भी असर आ जाता है जिसको हम कन्फ्यूजन बोलते हैं, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। तो किसी को भी अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। कई बार जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होते हैं, जो टाउन होते हैं, छोटी जगह जहाँ लिवर स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, तो कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लेस में अवेलेबल होते हैं। मैक्सिमम जगह जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिला हैं, वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उसमें आपको एक खून की जांच करानी है जिसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट आता है। लिवर फंक्शन टेस्ट में हमारा सीरम बिलिरुबिन देखा जाता है जो पीलिया का पैरामीटर है। इसके अलावा लिवर के जो एंजाइम होते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी, उनका चेकअप होता है जो लिवर का डैमेज बताते हैं। इसके अलावा एक सीरम एल्ब्यूमिन लेवल देखा जाता है जो प्रोटीन का लेवल होता है। नॉर्मली जो लिवर सिरोसिस होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन लेवल डाउन हो जाता है। इसके अलावा एक पीटीआईएनआर चेक किया जाता है। पीटीआईएनआर जो होता है ये ब्लीडिंग का पैरामीटर होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनका पैरामीटर होता है। तो अगर किसी को लिवर सिरोसिस है तो उसका जो पीटीआईएनआर वाला पैरामीटर डिस्टर्ब रहेगा, बढ़ा हुआ आता है। तो खून में 5 जांचें, बिलिरुबिन जो पीलिया का पैरामीटर है बढ़ा हुआ मिलेगा, लिवर के एंजाइम एसजीओटी एसजीपीटी, इसके अलावा एल्ब्यूमिन लेवल और पीटीआईएनआर। और दूसरी जांच जो होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। जब सोनोग्राफी करते हैं तो लिवर की हमारी साइज छोटी ही मिल सकती है, सिकुड़ी मिल सकती है, उसका जो इको टेक्सचर वो अल्टर्ड मिल सकता है, नॉर्मल नहीं रहेगा, या कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन नहीं मिल सकती जिसको हम शुरुआती स्टेज में हेपेटोमेगली बोलते हैं। तो किसी को भी अगर डाउट हो रहा है कि उसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई उसको इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो उनको सिंपली एक ब्लड की टेस्ट कराना है और एक सोनोग्राफी कराना है। अगर इसमें देखा जाता है कि भाई लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट से मिलिए जो आपके लिवर की कंप्लीट जांच करेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करेंगे। क्योंकि अगर आप लिवर सिरोसिस को शुरुआती स्टेज में ही ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो कई बार हम सिरोसिस को रोक भी सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपने लेट कर दिया, एक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच गया, तो फिर इसका एकमात्र इलाज केवल लिवर ट्रांसप्लांट ही बचता है और कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो किसी को भी अगर इस प्रकार का कोई लक्षण है, प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, नहीं तो कम से कम बेसिक टेस्ट कराइए ताकि आपको अपने लिवर की सही जानकारी उपलब्ध हो सके। नमस्कार।